अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ लिया, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पैरेलल और सीरीज़ पढ़ लिए, द करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक पावर एंड जूल्स लॉ में हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, जूल्स लॉ एंड किलोवाट आवर। आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है डायरेक्ट करंट के बारे में और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आज हम इसके साथ साथ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, बल्कि सारे करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, क्योंकि देयर आर सम मल्टीपल चॉइस एंड सम शॉर्ट क्वेश्चंस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द स्मार्ट कोर्स। और मतलब एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं हर टॉपिक के साथ साथ। सो मूव करते हैं अपने टॉपिक। डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट करंट में जो चार्जेस है फ्लो करते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब करंट हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। इन डायरेक्ट करंट चार्जेस फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ये छोटा वाला टर्मिनल जो है दिस इज़ अ माइनस टर्मिनल, ये बड़ा वाला जो है ये प्लस है। जब भी आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो डायग्राम आपने ये बनाना है, ठीक है। बड़ा वाला, ठीक है, फिर छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, और फिर माइनस, ये छोटा वाला होता है, ठीक है। सो ये बैटरी वाला कनेक्शन, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ बैटरी, देयर इज़ अ डायरेक्ट करंट, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जब उसकी बारी आएगी। अच्छा, इसमें हम कहते हैं करंट किस किस वजह से फ़्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हुए आएंगे, यहाँ पे कोई बल्ब है, कोई रजिस्टर है, कुछ लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ बल्ब, ठीक है। सो आपने यहाँ बैटरी लगा ली है, यहाँ पे डीसी बल्ब है करंट यहाँ से फ़्लो करता हुआ यहाँ आता है और यह आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि करंट के पास एक ही डायरेक्शन है। अब प्लस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ से फ़्लो करते हुए यहाँ आएंगे और बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इसका मैं ग्राफ ज़ाहिर करना चाहूँ तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह होगा इस सर्किट के हवाले से कि ये मेरा ज़ीरो रेफरेंस लेवल है, ठीक है। दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ +1, और ये आप मैं इसको प्लस कहता हूँ, और दूसरे साइड पे अगर हो जाए मैं इसको कहता हूँ -1, ठीक है। तो ये वाला ये पोर्शन जो है मेरा, ये प्लस है, ये ज़ीरो है, ये माइनस है। ये ग्राफ मुझे करंट वर्सेस टाइम या वोल्टेज वर्सेस टाइम के बारे में बनाया गया है। अच्छा, इसमें मुझे या तो करंट मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वोल्टेज की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसकी एक ही डायरेक्शन है वोल्टेज की, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ एक डायरेक्शन में रहेगा, प्लस डायरेक्शन में, ठीक है, अल्टरनेट नहीं करेगा। अगर ये मेरे पास करंट है तो करंट भी एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, तो हम हमेशा हर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्ट करंट है मुझे कहाँ से मिल रहा है? द करंट फ्रॉम अ सेल और बैटरी, ठीक है। बैटरी या सेल से जो मुझे करंट मिल रहा है वो डायरेक्ट करंट है। क्यों? क्योंकि सेल और बैटरी के फिक्स टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अगर तो टर्मिनल उसके अल्टरनेट होते वक्त के साथ साथ, तो हम किसी सर्किट में लगाने से उस वक्त के साथ साथ वो अल्टरनेट होते तो हम फिर उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ डायरेक्ट करंट। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट करंट, एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट करंट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो चीज़ें, वो कौन कौन सी है? मोबाइल फ़ोन है आपका, आपके पास उसकी उसकी बैटरी डीसी है, आपके पास जो चार्जर है, चार्जर अल्टरनेटिंग करंट में लगाते हो लेकिन वो आपको डीसी देता है, ठीक है, एट द एंड। इस तरह लैपटॉप है, ठीक है। सो लैपटॉप भी आपके पास डीसी पे चलता है। कैलकुलेटर है, उसमें सेल होता है, डीसी पे चलता है, ठीक है। वॉचेस है, उसमें सेल होता है। लैपटॉप में बैटरी होती है, इसमें भी बैटरी, मोबाइल फ़ोन में भी बैटरी होती है। डीसी फैंस है, डीसी फैन उसको आप बैटरी से भी लगा सकते हो, इसको जो सोलर पैनल से वहाँ से लगाते हैं, लेकिन यू मस्ट कनेक्ट अ बैटरी, ठीक है। इस तरह डीसी लाइट्स से आजकल आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप बैटरी से लगा सकते हो। एंड डीसी मोटर्स हैं, ठीक है। ये डीसी मोटर कहाँ पे है? टाइल्स कार, जो बच्चों के छोटे छोटे कार होते हैं उसमें छोटे मोटर होते हैं, उसको वो डीसी मोटर्स है बेसिकली, ठीक है, और रिमोट में जो चलते हैं। अच्छा, सो डीसी बिजली आप सोलर पैनल से भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। सो वो भी एक एप्लीकेशंस है डायरेक्ट करंट के हवाले से। अच्छा, अब डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो अल्टरनेटिंग करंट में, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? इन एन अल्टरनेटिंग करंट द करंट डायरेक्शन ऑफ
the direction of charge flow reverses regularly and therefore current also changes its direction. अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज फ्लो की डायरेक्शन है वो रिवर्स होती जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकिल में अगर मैं इसको माइनस कह दूँ और इसको मैं प्लस कह दूँ, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे, ये करंट का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे, यहाँ आएंगे और ये डायरेक्शन, ठीक है, ये वाला। अगर मेरे पास ये माइनस और ये प्लस हो तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ से मूव करेंगे और यहाँ आएंगे, फिर आपका डायरेक्शन जो है करंट का ये वाला होगा और ये वाला होगा। ठीक है, अब अल्टरनेटिंग करंट आपको इसका ग्राफ हम डिस्कस करते हैं बाद में। अल्टरनेटिंग करंट जो है पैदा कौन कर रहा है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा है, लेकिन साथ साथ में डीसी भी पैदा कर रहा है। ठीक है, बेसिकली जब आप बैटरी उसके साथ कनेक्ट करते हो, जनरेटर के साथ बैटरी होती है, ठीक है, तो आप उसको स्टार्ट करते हो तो बैटरी को भी करंट मिलता है, बैटरी को जो मिलता है वो डीसी है, और जो आप स्विच लगाते हो उसमें वो आपको मिल रहा है वो एसी है। तो जनरेटर दोनों काम करता है, इट कैन प्रोड्यूस डीसी एंड एज वेल एज एसी। अच्छा, अब एक और बात है, एक जनरल सी बात है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, कि हमेशा हमारे घरों में जो भी पावर अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली जो भी अप्लायंसेस है, ठीक है, वो एसी से चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर अप्लायंसेस जो है वो एसी से चलती है। क्यों, डीसी से क्यों नहीं चलती? इसलिए कि एसी को ट्रांसमिट करने की जगह से दूसरी जगह पे बड़ा आसान होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका ग्रिड स्टेशन है, वो आपसे कोई 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, तो अल्टरनेटिंग करंट को आप ट्रांसमिट करेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अगर आप डीसी को ट्रांसमिट करेंगे तो इतना पावर लॉस आएगा कि आपको जो आखिर में करंट या वोल्टेज मिलेगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ठीक है, आपका काम चलेगा ही नहीं। सो इसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा है, और अल्टरनेटिंग करंट में देयर आर नो लॉसेस, यू कैन ट्रांसमिट अप टू मैनी किलोमीटर्स, 40, 50, 100 किलोमीटर्स, कभी कभी तो ग्रिड स्टेशन 40-50 किलोमीटर भी दूर होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है आपको घरों पे बिल्कुल सही मिलता है। अगर डायरेक्ट करंट होता तो आपको कुछ भी ना मिलता। अच्छा, अब इसका ग्राफ है, जिस तरह हमने वहाँ बात की है कि मेरा प्लस टर्मिनल है एक, ठीक है, कि डायरेक्शन चेंज हो तो मैं कहूँगा ये माइनस है, डायरेक्शन सेम हो तो मैं कहूँगा प्लस है, ठीक है, और ये वाला माइनस है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला माइनस था और ये वाला प्लस, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचेंगे, आपका सर्किट कंप्लीट होगा। यहाँ पे कोई बल्ब अटैच है, ठीक है, यू हैव कनेक्टेड अ बल्ब ओवर हेयर, ठीक हो गया। अब एक साइकिल में, तो एक साइकिल में हम शुरू करते हैं यहाँ से, दिस इज़ फॉर 1 साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए, दिस इज़ नॉट 1 साइकिल, इज़ अ हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, फिर अगले हाफ साइकिल के लिए ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाता है, ये अल्टरनेट हो जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ आएंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। सो इसके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह आएगा, ये वाला, ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह फिर अगला साइकिल है और इस तरह ये कंटिन्यूस आगे चलता जाता है, ठीक है। ये करंट और वोल्टेज जिस तरह वहाँ पे बताया गया था, यहाँ भी करंट वोल्टेज बताता है, ठीक है, ये टाइम है। अच्छा, वहाँ पे बैटरी के लिए आपने इस्तेमाल किया था ये वाला साइन आपने यूज़ किया था, ठीक है, फॉर कनेक्शन टू अ बैटरी। ये वाला आपका माइनस था, ये प्लस था, दिस इज़ फॉर डीसी, ठीक है। लेकिन एसी के लिए दिस इज़ फॉर एसी। एसी के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पे है, दिस सिंबल इज़ यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये करते हैं और इनसर्कल करते हैं, या ये करते हैं और इनसर्कल करते हैं। सो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह लगाना चाहते हो, ठीक है। सो ये अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ये किस तरह अल्टरनेट होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। ये हम पढ़ेंगे जनरेटर में, ठीक है, जो अगला आपका चैप्टर है उसमें जनरेटर का एक टॉपिक है, उसमें अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, कि हाउ करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। अच्छा, एग्जांपल्स है, कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी। एसी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, आपके घरों में जो फ़ैन है, ठीक है, जो लाइट इस्तेमाल हो रही है, जो टेलीविज़न है, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर्स है, ट्रांसफार्मर, इवन ट्रांसफार्मर है, बाहर घरों के बाहर होता है, ठीक है, टोस्टर, ठीक है, जो टोस्टर मशीन है बिजली से चलता है,
ठीक है, डिवाइस है, मशीन नहीं है। प्रिंटर है आपका, वो भी अल्टरनेटिंग करंट से चलता है। वाटर पंप या उसका जो मोटर है वो भी अल्टरनेटिंग करंट से चलता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ दी अल्टरनेटिंग। अच्छा, सो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था कि एम्पेयर आर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो ये किस चीज़ का यूनिट है? एम्पेयर मींस मतलब करंट है, और आर जो ये टाइम है। तो एम्पेयर के लिए ये आई, और टाइम के आर के लिए टी। तो आई टी क्यों के बराबर है? ये मुझे कहाँ से पता चला? मुझे पता चला है कि आई इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आई टी इज इक्वल टू क्यू। तो आई टी क्यू है, तो मतलब है कूलन है ये, ठीक है, चार्ज के बराबर है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फॉर डी सी विन रिवर्स्ड, अच्छा यहाँ पे आपको एक शॉर्ट बताया गया है वहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बल्ब है, आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, वो चल रहा है, ठीक है, इट्स ग्लोइंग, इट्स स्विच ऑन, ठीक है, ऑन है वो। अगर आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हो, फॉर एग्जांपल जो पॉजिटिव के साथ वायर कनेक्ट है आप उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हो, जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है वो आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हो, रिवर्स करते हो, तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा और ऑफ फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए एक ही डायरेक्शन था, आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, वो तो जल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 3 जो है स्मार्ट कोर्स में नहीं है। 4 नंबर है कंडक्टर इस, अच्छा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि उसमें करंट किस में से फ्लो करता है। तो कंडक्टर उसमें क्या, सिल्वर है, ठीक है, रबर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, इट इज़ सिल्वर। अच्छा, फिर है करंट विच रिवर्स इज डायरेक्शन इज कॉल्ड एसी। जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है उसको एसी कहते हैं, जो डायरेक्शन को रिवर्स ना करे उसको हम कहते हैं डीसी, ठीक है। और किलोवाट आवर क्या है? इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी। क्यों किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है। क्योंकि जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि किलोवाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और 1 यूनिट में 3.6 10 पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है 1 यूनिट में। तो एनर्जी इस्तेमाल होती है 1 यूनिट में, 1 यूनिट मीन्स किलोवाट आवर इज कॉल्ड एज एनर्जी। सो ये एनर्जी का यूनिट है। 7 स्मार्ट कोर्स में नहीं है। 8 नंबर है ओम इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओम जो है रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो ये कहाँ से हमारे पास आया है? आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो ओम किसके बराबर है? वोल्टेज पर एम्पेयर के, ठीक है, या वोल्टेज एम्पेयर इनवर्स के। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 9 है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल बिकम्स हाफ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखें, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज़ में वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज़ कम्बिनेशन है, मैं यहाँ एस लिखता हूँ, एंड यू हैव 2 रेजिस्टेंस, एक ओम है और दूसरा क्या है, वो भी 1 ओम है। तो जो इक्विवेलेंट है वो 2 ओम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल हो, पैरेलल में आपके पास क्या है, एक भी 1 ओम है और दूसरा भी 1 ओम है, यहाँ मैं लिखता हूँ साथ में, यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा। लेकिन जो ये है इसमें हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये आ जाएगा हाफ, 1 का हाफ कितना आता है? 1/2, या इसको हम लिखते हैं 0.5, ठीक है। ये आप कैलकुलेट ये फार्मूले से भी कर सकते हो, 0.5, ठीक है। आप इसको फार्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपको फार्मूला गिवन है। लेकिन ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेज है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेज है वो उनके हाफ हो जाए, इक्विवेलेंट उनके हाफ हो जाएगा इंडिविजुअल के। तो 1 का हाफ जो है वो क्या है? 0.5 है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किलो की जगह 10 पावर 3 लिख लो, आर की जगह 3600 सेकंड्स लिख लो, तो सारे के सारे एसआई यूनिट हो जाएंगे। इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 3.6 10 पावर 6 जूल, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, लेकिन चलो दोबारा करते हैं। वाटर इज मेड ऑफ एटम्स हैविंग प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, डज वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पानी जो है पाइप में फ़्लो कर रहा है, उसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। जैसे कि उसमें एटम है ना, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो पानी करंट इलेक्ट्रिक करंट कैरी करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं करेगा? वो इंसुलेटर है। क्यों? उसमें जो
पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली जो सबसे पहले कंसेप्ट ये याद रखो कि करंट इज़ द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट किस वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आई इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसमें से क्या होगा? कुछ भी नहीं फ्लो करेगा। आपके पास दो है हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो इन्होंने अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, फर्स्ट शेल है वो कंप्लीट है, इसका भी फर्स्ट शेल कंप्लीट है। दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इसके पास है, एक इसने शेयर किया, यहाँ भी किसके पास है, एक इसने शेयर किया। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 बराबर हो गए, 6 थे उसमें, 2 यहाँ से शेयर हो गए, 8 हो गए। तो अब इसमें भी कंप्लीट है। ठीक है, सॉरी 10 हो जाते हैं इस टोटल इसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड शेल मैंने आपको डायग्राम बनाया था वहाँ पे, उसी से आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम। तो ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे कंडक्शन के लिए। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं कंडक्शन के लिए, तो कंडक्शन कैसे होगा, कैसे करंट फ्लो करेगा? सो इसका मतलब है कि नो, वाटर मूविंग थ्रू अ पाइप डज नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं। एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव एंड हेंस डू नॉट कैरी करंट। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा, क्वेश्चन 2 है, अ कार हैज़ 2 हेडलाइट्स, व्हेन द फिलामेंट in one headlight burns out, the other stays on. Are the headlights connected in series or in parallel? एक गाड़ी है, उसके 2 हेडलाइट्स हैं, एक जल जाता है, दूसरा ऑन रहता है, तो क्या ये पैरेलल कम्बिनेशन है कि सीरीज़ है? तो अगर ये सीरीज़ होता तो एक के ख़राब होने से सारी चीज़ें ख़राब होती है। ठीक है, ये जो लड़ियाँ होती है आजकल आप ईदों में ले आते हो या किसी शादी वगैरह पे ले आते हो, उसमें से अगर एक लड़ी भी ख़राब हो जाती है ना, तो सारे के सारे जो है वो ख़राब हो जाते हैं, वो काम नहीं, वो ग्लो ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन पैरेलल में क्या है कि अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होती है और एक ख़राब होती तो सिर्फ वो ख़राब रहती, बाकी सारे ठीक होते। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में वन बर्न्स आउट द अदर स्टेज ऑफ। इन पैरेलल इफ़ वन बर्न्स आउट द अदर स्टेज ऑन, पैरेलल में दूसरी ऑन रहती है। सो हेडलाइट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इससे ये पता चलता है कि जो हेडलाइट्स है गाड़ी के वो पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज़ में कनेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 3 है, Kuratulain needs a 100 ohm resistor for a circuit, but she only has a box of 300 ohm resistors. What can she do? कुरातुलैन है वो, उसको सर्किट में चाहिए 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम हो, तो लेकिन उसके पास जो रेजिस्टर्स है वो 300 ओम के हैं। ठीक है, उसकी जो रेजिस्टेंसेस 300 ओम्स है, तो वो क्या करे कि वो अपना सर्किट भी कंप्लीट करे और उसी 300 ओम को, उन्हीं 300 ओम रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करे। तो इसका शी नीड्स टू पिक अप 3 रेजिस्टर्स फ्रॉम बॉक्स एंड कनेक्ट इट इन पैरेलल। उसको चाहिए कि अपने जो बॉक्स है उससे 3 रेजिस्टेंस ले ले, हर एक 300 ओम का है, और उसको पैरेलल में कनेक्ट, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करे। ठीक है, इट विल गिव 100 ओम रेजिस्टेंस। कैसे? इक्वलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं कि इक्वलेंट 100 कैसे आएगा, तो 1 ओवर आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 ओवर आर 1 प्लस 1 ओवर आर 2 प्लस 1 ओवर आर 3, अ फार्मूला फॉर द सीरीज कम्बिनेशन, सॉरी अ फार्मूला फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन का फार्मूला है, इसमें R1 एक भी 300 है, दूसरा भी 300 है और तीसरा भी 300 है। इसका एलसीएम ले लो, 300 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, इससे आता है 3/300 और इससे आएगा 1 ओवर 100। अब ये 1 ओवर आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 ओवर 100, तो आर इक्वलेंट किसके बराबर है? 100 ओम के। सो आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस कितना आएगा? 100 ओम, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, अ नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल पावर आउटलेट, will they provide more illumination when connected in series or in parallel? Why? कहता है कि नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स है, बहुत सारी लाइट बल्ब्स हैं, एक सिंगल पावर सप्लाई है, एक सिंगल पावर आउटलेट है, एक ही स्विच है फॉर एग्जांपल, उसके साथ कनेक्ट है। विल दे प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन, क्या ये ज़्यादा जलेंगे अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करोगे या पैरेलल में, और कैसे, क्यों? ठीक है, तो अगर आप उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो ये इल्यूमिनेशन जो है, इंटेंसिटी इनकी कम होगी। ठीक है, इल्यूमिनेशन क्या है, जो इंटेंसिटी उनकी होगी लाइट्स की, ठीक है, लाइट बल्ब्स की, वो कम होगी। लेकिन अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इंटेंसिटी इल्यूमिनेशन ज़्यादा होगा, इट प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन। दे विल प्रोवाइड मोर इल्यूमिनेशन व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज in parallel the equivalent resistance decreases unlike series in which equivalent resistor increases। ठीक है,
कि सीरीज़ में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो तो एलिमिनेशन कम होगी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो पैरेलल में, जैसे होता है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होता है, तो अगर वो डिक्रीज़ हो तो एलिमिनेशन क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर। सो इसलिए आप उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लो, इसलिए ताकि आपको एलिमिनेशन ज़्यादा मिले रेजिस्टेंस कम करके। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन वाई लाइट बल्ब्स almost always burn out as just as they are turned on and not after they have been on for some time। तो स्टार्ट में क्या होता है, फिलामेंट कूल होता है, मतलब टेम्परेचर लो है। अगर टेम्परेचर लो है तो रेजिस्टेंस भी लो है। ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा एक रिलेशनशिप आ रहा है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का टॉपिक हम मिस कर चुके हैं स्मार्ट कोर्स की वजह से। सो जब भी आपका टेम्परेचर कम होता है आपका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ टाइम गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस बल्ब का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूँगा, इफ टी इंक्रीजेस एरो अप, ठीक है, मतलब इंक्रीज, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेकिन करंट क्या होगा, इट विल डिक्रीज, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो करंट इंक्रीज़ होगा। तो स्टार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, इट इज़ लेस। इसी तरह रेजिस्टेंस भी आपका क्या होता है, कम होता है। तो अगर करंट रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, इट विल बी हाई। तो स्टार्ट में ये सिचुएशन है, इन स्टार्ट अगर ये सिचुएशन है स्टार्ट में, तो जाहिर सी बात है करंट ज़्यादा होने की वजह से वो जल जाता है। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, तो करंट कम होगा, अब वो जलेगा ही नहीं, ठीक है। वो ऑन होगा, जलेगा नहीं, ठीक है, बर्न आउट नहीं होगा। हमें बर्न आउट की बात की गई है, जलने की बात नहीं। उर्दू में कहते हैं जलना, मतलब एक तो कहता है बर्न आउट और दूसरा कहते हैं ऑन होना, ठीक है। तो स्टार्ट में अक्सर आपसे पूछा गया है कि अक्सर आप बल्ब ऑन करते हो तो जल जाता है, ठीक है, बर्न आउट होता है। बर्न आउट क्यों होता है, क्योंकि स्टार्ट में करंट ज़्यादा होता है ड्यू टू द डिक्रीज़ इन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। थोड़ी देर के बाद वो जलता है, इसलिए नहीं, वो बर्न आउट इसलिए नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाते हैं, करंट कम होता है। जब करंट कम होगा तो वो बर्न आउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, 7 है, 8 और 9 जो है ये स्मार्ट कोर्स का हिस्सा नहीं है। सो आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, विच इज़ कॉल्ड दी चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो गेट रेडी फॉर दैट। और जितना आपका काम हुआ है वो कापियों में लिख लें। जितना आपका होमवर्क दिया गया है, जो न्यूमेरिकल्स है, असाइनमेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, टॉपिक है, वो सारा आप कापियों में लिख लें। एंड इसको उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है।